Hello everyone, you are watching YouTube channel Online Education. I am Assistant Professor प्रवीण ठाकुर। आज मैं जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सामाजिक न्याय का सिद्धांत। आज हम जानने का प्रयास करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो सामाजिक न्याय का सिद्धांत दिया भारतीय व्यवस्था के संदर्भ में, उसको हम समझने और जानने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जो है लेटेस्ट वीडियो जो है मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है एक ऐसी जो है परिवार से संबंध रखते थे। वो जो है उन्होंने जिस परिवार से वो थे, उस परिवार ने जो है समाज में अन्याय सहन किया था। उन लोगों पर बहुत अत्याचार हुए थे क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो महार फैमिली से संबंध रखते थे महाराष्ट्र में। तो महार फैमिली जो है महाराष्ट्र में इस जो है जाति को, इस महार जाति को जो है वहाँ पर लो लेवल की जो है माना जाता था, निम्न माना जाता था। और उन वर्गों को जो है समाज के, इस जाति को समाज के दूसरे वर्गों के साथ उठने बैठने की आज्ञा नहीं थी। इनको जो है छूत का जो है बहुत जो है प्रभाव था उस समय महाराष्ट्र में, और इनको जो है अनटचेबल कहा जाता था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वो सब परिस्थितियां देखी थी, वो सब अत्याचार देखी थी। वो सब परिस्थितियों से जब उन्हें मौका मिला, जो है जब वो संविधान सभा की सभापति बनी, तो भारतीय संविधान में उन्होंने ऐसे ऐसे प्रावधान किए। उन्होंने जो है इन निम्न वर्गों के लिए, खासकर जो है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वर्गों के लिए जो है उन्होंने संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं की जिससे ये वर्ग जो है दूसरे वर्गों के जो है समान आ सके, जिससे इन वर्गों को जो है न्याय मिले। क्योंकि खुद उनको जो है अन्याय, उनके साथ जो अन्याय हुआ था, वो ये नहीं चाहते थे कि आने वाले समय में जो है ये अन्याय जो है समाज के इन वर्गों को फिर से जो है झेलना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने जो है सामाजिक अन्याय को समाप्त करने के लिए उन्होंने जो है सामाजिक न्याय का उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। सामाजिक न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने जो है समाज में समानता लाने का प्रयास किया। सभी लोगों को जो है आर्थिक स्तर पर समानता प्रदान करने की कोशिश की। उन्होंने भारतीय संविधान में जो है आर्टिकल 334 जोड़कर, आर्टिकल 334 जो है भारतीय, क्योंकि वो संविधान सभा के सभापति थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। जिस प्रकार मनु ने प्राचीन जो है व्यवस्था में, प्राचीन जो है वैदिक काल में जो है सबसे पहले जो है व्यवस्थित व्यवस्था का जो है एक आधारशिला रखी, उसी प्रकार मॉडर्न समय में संविधान को निर्माण में, संविधान के निर्माण में उनके योगदान को अंबेडकर जी को मॉडर्न मनु की संज्ञा भी, आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है। क्योंकि संविधान निर्माण में इनका जो योगदान है वो जो है अद्भुत है, अकल्पनीय है। तो इन्होंने भारतीय संविधान में आर्टिकल 334 जो है ऐड करवा के जो है इन वर्गों के लिए जो है राज्य विधानमंडलों में, लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद में जो है इन लोगों के लिए जो है स्थान आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा नौकरियों में भी जो है एससी एसटी वर्ग के लोगों के लिए इन्होंने जो है आरक्षण की व्यवस्था करवाई है। तो ये सब व्यवस्थाएं क्यों करवाई गई? ये व्यवस्थाएं इसलिए करवाई गई ताकि ये निम्न जो जातियां, जो जिनको एक जो टर्म दी जाती है वर्तमान समय में, ताकि ये वर्ग भी दूसरे वर्गों के समान जो है आ सके, इक्वल लेवल पर आ सके। इसके लिए इनके लिए एक पॉजिटिव स्टेप उठाया गया जिसको सकारात्मक जो है भेदभाव कहा जाता है भारतीय संविधान में। उसका प्रावधान जो है अंबेडकर जी ने किया। तो ये मैं बार बार कह रहा था, किसी भी जो विचारक के विचार है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, किसी भी विचारक के विचार जो है वो उसकी परिस्थितियों से प्रभावित होकर वो अपनी लेखन कला में लिखता है। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक न्याय का सिद्धांत दिया है क्योंकि उससे पहले वो खुद जो है सामाजिक अन्याय से, उनके साथ अन्याय हुआ था, क्योंकि वो एक ऐसी परिस्थितियों से वो जूझे हुए थे जहाँ पर अन्याय जो है, भ्रष्टाचार व्याप्त था, अन्याय था। तो इस अन्याय से लड़ने के लिए उन्होंने जो है सामाजिक न्याय का सिद्धांत दिया। इस सामाजिक न्याय के सिद्धांत के द्वारा उन्होंने जो है एक ऐसे समाज को
स्थापित करने की कोशिश की, एक ऐसी व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश की जिस समाज में सभी लोगों को राजनीतिक समानता हो, जिस समाज में सभी लोगों को आर्थिक समानता हो, जिस समाज में सभी लोगों को सामाजिक समानता हो। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति के आधार पर जो है या संप्रदाय के आधार पर, जेंडर के आधार पर भेदभाव ना हो। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं उनका जीवन परिचय, फिर समझते हैं उनके सामाजिक न्याय का अर्थ। तो उनका जो जीवन परिचय है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 1891 में 1891 में महाराष्ट्र राज्य का जो रत्नागिरी जिला है उसके जो है मऊ नामक गांव पर हुआ था। तो मऊ नामक गांव में जो है 1891 में इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, इनको मॉडर्न मनु का नाम भी दिया जाता है संविधान निर्माण के योगदान के कारण। उनके पिताजी का नाम जो है रामजी राव था, रामजी राव मौलवी था। अंबेडकर जी की माता का नाम जो है भीमाबाई था। ठीक है, तो 1851 में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम रामजी राव मौलवी था और माताजी का नाम भीमाबाई था। 1924 में इन्होंने जो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की। 1924 में, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ 1924 में अभी हम जो है स्वतंत्र नहीं हुए थे, हम भारत स्वतंत्र होता 1947 में। तो 1924 में इन्होंने एक संस्था की स्थापना की, बहिष्कृत जो है हितकारिणी सभा की स्थापना की। इसकी स्थापना की नींव जो है बम्बई में रखी गई थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अर्थात जिस संविधान सभा ने, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के बाद जो है भारत का संविधान बनाया, उस संविधान सभा के ये अध्यक्ष थे। तो संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो योगदान है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि वो खुद ऐसी परिस्थितियों से जूझे हुए थे, तो इसलिए उन्होंने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब वो संविधान बना रहे थे तो उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की जो है लोगों के लिए कई विशेष सुविधाएं उन्होंने जो है कई प्रावधान किए ताकि इन वर्गों को भी समानता मिले। तो उनको जो है अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का इनको जो है मसीहा कहा जाता है। क्योंकि इनको मसीहा क्यों कहा जाता है, इनको जो है फादर फिगर के रूप में क्यों देखा जाता है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की जो है मसीहा के रूप में, क्योंकि इन्होंने इन वर्गों के उत्थान के लिए, इन वर्गों को जो है समानता दिलाने के लिए, इन वर्गों को अधिकार दिलाने के लिए, इन वर्गों को जो है शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है बहुत संघर्ष किया इन वर्गों के उत्थान के लिए। इसलिए इनको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का मसीहा कहा जाता है। तो उन्होंने जो है इन जातियों के उत्थान के लिए, इन जातियों के अपहेवल के लिए, ताकि ये वर्ग भी एक अच्छा जीवन जी सके, इनको भी समानता हो, इनको भी राजनीतिक अधिकार हो, आर्थिक अधिकार हो, इसके लिए इन्होंने जो है महत्वपूर्ण कार्य किए। और 1932 में पूना पैक्ट के द्वारा जो है इन्होंने जो है पूना पैक्ट के समझौते के द्वारा, क्योंकि पूना पैक्ट महात्मा गांधी और जो है अंबेडकर जी के बीच हुआ था, जो है इसके तहत जो है उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, एससी के लिए जो है विधानसभा में, जो राज्य विधानसभाएं हैं, राज्य विधानसभाओं में अर्थात संसद में और राज्य विधानमंडलों में, विधानसभा यहाँ पर जो है संसद से इसका तात्पर्य है, और राज्य विधानमंडलों में अर्थात जो है संसद में लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, और इसके अलावा राज्य विधानमंडलों में विधानसभा और जो है विधान परिषद में जो है शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिए जो है कुछ एक सीटें आरक्षित की गई, जिन सीटों पर केवल और केवल जो है एससी और एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग ही जो है चुनाव लड़ेंगे। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि जब इन वर्गों के लोग जो है संसद में जाएंगे तो संसद में जाकर वो जो है इन वर्गों के लिए भी नीतियां बनाएंगे ताकि इनका उत्थान हो। और इसके अलावा उन्होंने जो है सरकारी नौकरियों में, गवर्नमेंट जॉब में शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था की, जो वर्तमान समय में भी एप्लीकेबल है। तो ये जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है इन जो है जातियों के लिए, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। अंबेडकर जी ने संविधान सभा के निर्माण में, या संविधान के निर्माण में जब संविधान सभा का गठन किया गया था, जिस संविधान सभा ने भारत का संविधान बनाया, तो वो उसके जो है चेयरपर्सन थे, उसके सभापति का उन्होंने काम किया था। और
उनको जो है आधुनिक भारत के निर्माण के रूप में तथा जो है संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं में जो है अंबेडकर जी का जो योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए जो है इनकी अकल्पनीय, इनके अद्भुत योगदान के कारण इनको जो है मॉडर्न मनु का नाम दिया जाता है। इनको मॉडर्न मनु की संज्ञा दी जाती है, मॉडर्न मनु की संज्ञा दी जाती है भारत के संविधान के निर्माण के समय। तो चलिए समझते हैं इनका सामाजिक न्याय का सिद्धांत क्या था। सामाजिक न्याय का सिद्धांत इनका क्या था, क्योंकि ये मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, क्योंकि ये खुद जो है अन्याय सहन कर चुके थे। ये महार फैमिली से बिलोंग करते थे महाराष्ट्र में। तो जिस वर्ग से ये बिलोंग करते थे, वो वर्ग जो है मंदिरों में उनको प्रवेश की आज्ञा नहीं थी, उनको अछूत माना जाता था, उनको दरिद्र माना जाता था, उनके साथ जो है उच्च जाति के लोग जो है खाना नहीं खाते थे बैठकर। तो उन्होंने अन्याय सहन किया था, उन्होंने जो है असमानता को देखा था कि असमानता क्या होती है, उन्होंने गरीबी को देखा था, उन्होंने शोषण को देखा था कि शोषण क्या होता है, ताकि जो है इन वर्गों को, आने वाले वर्गों को जो है इस अन्याय का सामना ना करना पड़े, इसके लिए उन्होंने जो है सामाजिक न्याय का सिद्धांत दिया। तो उनका सामाजिक न्याय का सिद्धांत क्या था? उनकी सामाजिक न्याय के सिद्धांत में सभी लोगों को, सभी वर्गों को जो है बिना किसी धर्म के, विभिन्न जाति के लोगों को जो है एक समान जो है अधिकारों की वो बात करते थे। चलिए समझते हैं। तो उनके सामाजिक न्याय से अभिप्राय क्या था? वो कहते थे कि सामाजिक न्याय वो एक जो है इस प्रकार का सामाजिक न्याय जो है स्थापित करना चाहते थे, जिसमें जो है विभिन्न धर्मों के जो लोग हो, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, विभिन्न जातियों के जो लोग हैं, विभिन्न संप्रदायों के जो लोग हैं, उनके साथ जो है उनकी धर्म, जाति और संप्रदाय और उनके जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो वो एक ऐसे सामाजिक न्याय की कल्पना करते थे, एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जो सामाजिक न्याय पर आधारित होगा। उस समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति और संप्रदाय और जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात राज्य सभी लोगों को एक समान सुविधाएं देगा, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और जो है सांस्कृतिक क्षेत्र में। अर्थात राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को बिना धर्म के, बिना जाति के भेदभाव के उसको जो है चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। राजनीतिक क्षेत्र में उसको जो है राजनीतिक दल बनाने का अधिकार होगा, उसको मत देने का अधिकार होगा। और इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को बिना धर्म, जाति के जो है नौकरी प्राप्त करने का अधिकार होगा। तो वो जो है सामाजिक न्याय के द्वारा जो असमानता है, सामाजिक न्याय के द्वारा वो जो है जो अन्याय है, अन्याय का वो अंत करना चाहती थी। वो एक ऐसा समाज जो है स्थापित करने का प्रयास कर रही थी जो समाज सभी लोगों का हो, जिसमें सभी लोगों को समानता हो। तो उनके सामाजिक न्याय का संक्षेप में अर्थ ये था कि सभी लोगों को समानता हो, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति और संप्रदाय के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। तो भीमराव अंबेडकर जी के जो सामाजिक न्याय की विशेषताएं हैं, जो उन्होंने सोशल जस्टिस का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट रखा, तो उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय के द्वारा वो एक ऐसी व्यवस्था जो है, एक ऐसा राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं जिसमें सभी लोगों को न्याय मिलेगा। तो उनके न्याय की विशेषताएं क्या क्या है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। जब हम विशेषताओं को समझेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि वो सामाजिक न्याय के द्वारा जो है एक कैसा समाज वो स्थापित करना चाहते थे। तो उनका जो सामाजिक न्याय का सिद्धांत था, तो सामाजिक न्याय का जो सिद्धांत है, सामाजिक न्याय की धारणा जो है 20वीं शताब्दी में यह सबसे प्रचलित है, क्योंकि 19वीं जो है शताब्दी और 20वीं शताब्दी की बिगिनिंग में लोगों ने अपने अधिकारों और कर्तव्यों के लिए जो है, जो जिनके अधीन वो गुलाम थे, उनके अधीन जो है विद्रोह करना शुरू किया था। तो सामाजिक न्याय की जो कल्पना है वो जो है 20वीं शताब्दी में बहुत जो है प्रचलित हुई थी। ठीक है, क्योंकि उस समय जो है इनइक्वालिटी थी, चाहे भारत अंग्रेज़ों के अधीन था तो बहुत प्रकार के अधिकार भारत को नहीं थे, राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं थी, लोगों को स्वतंत्रताएं नहीं थी। वो अंग्रेज़ों की जो है जहाँ पर उनके ऑफिसेज होते थे बिना परमिशन के नहीं जा सकते थे। तो असमानता के विरुद्ध जो है सामाजिक न्याय जो है का विचार जो है अस्तित्व में है। अर्थात जो समाज में उस वक़्त जो इनइक्वालिटीज़ फैली हुई थी, असमानताएँ थी, जो आर्थिक असमानता थी, राजनीतिक असमानता थी कि लोगों को जो है चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं था, जब हम जो है कॉलोनियल मास्टर के अधीन थे, या जब जो है हमारा समाज अस्तित्व में आया, तो उस समय जो है सामाजिक न्याय का विचार जो है ये अस्तित्व में नहीं था। डॉक्टर भीमराव का जीवन भी काफ़ी कठोर और जो है संघर्ष भरा रहा है, क्योंकि वो खुद जो है महार फैमिली से बिलोंग करते थे।
थी, तो उनका जीवन खुद जो है बहुत संघर्षों से रहा है, संघर्षों भरा रहा है। उन्होंने अपने संघर्ष में यह अनुभव किया, उन्होंने संघर्ष किया छुआछात के विरुद्ध, जो उन्होंने संघर्ष किया असमानता के विरुद्ध, जो उन्होंने संघर्ष किया अनटचेबिलिटी के विरुद्ध, तो उस संघर्ष से उन्होंने जो है निम्न वर्ग के लोगों को जो है उस समय जो है ये उन्होंने यह अनुभव किया कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं हमारे समाज में, जो वर्तमान समय में 3 वर्ग माने जाते हैं, एक जो है उच्च वर्ग है, एक जो है मध्यम वर्ग है, एक जो है निम्न वर्ग है, ठीक है? और जो जाति के आधार पर, वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो वर्गीकरण है, एक जो है सामान्य वर्ग है जिसको जनरल कहते हैं, एक जो है शेड्यूल्ड कास्ट है, एक शेड्यूल्ड ट्राइब है, एक जो है ओबीसीज है, अदर बैकवर्ड। तो उस समय जो है ये जो जिस जाति से वो संबंध करते रखते थे, तो उन वर्गों को जो है निम्न वर्ग के लोगों को जो है उस समय अनटचेबल माना जाता था, अछूत माना जाता था। अर्थात उन लोगों को जो है उच्च वर्ग के लोग, अगर वो उच्च वर्ग के लोगों को छूते थे, तो वो मानते थे कि वो जो है अब जो है मतलब वो उतने साफ नहीं रह गए, वो अब उतने पुण्य नहीं रह गए हैं। तो जब तक जो है समाज में जो है इन लोगों को जो है उचित स्थान जो है नहीं मिलता, वे तब तक जो है न्याय के लिए प्रयास करते रहेंगे। ये डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि जो निम्न वर्ग है वो निम्न वर्ग के उत्थान के लिए काम करेंगे, जब तक जो है निम्न वर्ग के लोगों को, जिन वर्गों को जो है अछूत का नाम दिया जाता है, अनटचेबल का नाम दिया जाता है, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को, वे जो है इन सामाजिक वर्गों के उत्थान के लिए प्रयास करेंगे। उन्होंने जो समाज की वर्ण व्यवस्था थी, अर्थात जो समाज की वर्ण व्यवस्था थी, उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी जिसमें जो है समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो उन्होंने उस वर्ण व्यवस्था का, क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर थी, जिसके द्वारा समाज में असमानता फैल रही थी, अत्याचार फैल रही थी और जो है लोगों का, निम्न वर्ग के लोगों का शोषण हो रहा था, तो उन्होंने जो है इस वर्ण व्यवस्था का विरोध कर, इस वर्ण व्यवस्था को मिटाकर जो है सामाजिक न्याय स्थापित करना चाहा। उन्होंने एक ऐसा सामाजिक न्याय स्थापित करना चाहा जिसमें जो है लोगों को समानता हो, उनको स्वतंत्रता हो और जो है उनके साथ जो है अनटचेबल व्यवहार ना किया जाए। और असमानता को खत्म करने के लिए उन्होंने भारतीय संविधान में आर्टिकल 17 को जो है इंसर्ट किया है, जो कहता है किसी भी व्यक्ति के साथ जो है अस्पृश्यता का कॉन्सेप्ट नहीं लाया जाएगा, अनटचेबल जो है किसी को भी, अस्पृश्यता को खत्म कर दिया गया है आर्टिकल 17 के तहत भारतीय संविधान में, ठीक है? तो वो वर्ण व्यवस्था का विरोध करते थे। सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए जो उनकी दूसरी विशेषता है, वो वर्ण व्यवस्था का विरोध करते थे। अब वर्ण व्यवस्था क्या थी? जो जो प्राचीन वैदिक व्यवस्था थी, प्राचीन जो वैदिक काल था, वैदिक काल में जो समाज की जो वर्ग थी, उन वर्गों को जो है वर्ण व्यवस्था के आधार पर 4 वर्गों में बाँटा गया था। वो जो है वर्ण व्यवस्था का विरोध करते थे। कैसे विरोध करते थे? वो कहते थे कि प्राचीन समय में समाज को जो है 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। पहला जो वर्ण था वो था ब्राह्मण, दूसरा वर्ण था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। अर्थात ब्राह्मण का काम जो है वेदों का पाठ करना था, वेदों का पाठ, यज्ञ करना, ये ब्राह्मणों का काम था। क्षत्रियों का काम जो है लड़ाई जो है करना था, या जो है लड़ाई से संबंधित तैयारियां या हथियार बनाना था। वैश्यों का काम जो था, वैश्यों का काम जो है व्यापार करना था, इनका काम जो है व्यापार करना था। और शूद्रों का काम जो है कृषि करना था, या इसके अलावा जो है दूसरे जितने भी अन्य कार्य है कृषि के अलावा वो करना था, व्यापार करना जो है वैश्यों का। तो वो कहती थी कि जो ये प्राचीन वर्ण व्यवस्था है, आरंभ में ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये बहुत उदार थी। अंबेडकर जी के अनुसार ये बहुत लिबरल थी। अर्थात ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें क्या था? ये उदार किस प्रकार थी ये व्यवस्था, लिबरल कैसी थी? यदि ब्राह्मण का बेटा जो है, अगर वो एक अच्छा व्यापारी है, अगर वो एक अच्छा व्यापारी है, तो वो वैश्य का काम कर सकता था। अर्थात अगर ब्राह्मण के बेटे में वो गुण है व्यापारी के, तो वह वैश्य बन सकता था। अगर वैश्य का बेटा जो है, अगर वो अच्छा वेद पाठ पढ़ सकता है, तो वह वेद पाठ जो है उसको पढ़ने की आज्ञा थी, वह जो है प्रकांड विद्वान बन सकता था, ठीक है? अगर शूद्र का बेटा जो है ब्राह्मण बनना चाहता है, तो वो बन सकता था, ठीक है? तो क्योंकि आरंभ में ये व्यवस्था कैसी थी? यह उदारवादी थी या लिबरल थी। अगर एक वर्ग जो है दूसरे वर्ग के गुणों को अर्जित कर लेता था, तो वह उस गुण में जो है वह जा सकता था, अपना जो है जीवन यापन कर सकता था। लेकिन समय के साथ यह वर्ण व्यवस्था जो है कैसी होती गई? समय के साथ यह वर्ण व्यवस्था कठोर होती चली गई। अंबेडकर जी के अनुसार समय के साथ क्या हो गया?
ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण को ये लगा कि अगर जो है क्षत्रिय का बेटा जो है ब्राह्मण का काम करेगा, तो ब्राह्मण के बेटे जो है वो कुछ भी नहीं कर पाएँगे। अर्थात ब्राह्मण ने यह कॉन्सेप्ट जो है वो किया कि अर्थात जब ये वर्ण व्यवस्था जो है रिजिड होगी, कठोर होगी, तो ये कॉन्सेप्ट आया कि ब्राह्मण का बेटा सिर्फ़ ब्राह्मण ही बनेगा और क्षत्रिय का बेटा सिर्फ़ क्षत्रिय बनेगा, वैश्य का बेटा जो है वैश्य बनेगा और शूद्र का बेटा जो है शूद्र का ही काम करेगा। जिससे यह वर्ण व्यवस्था जो है जाति में परिवर्तित हो गई। अर्थात जब यह वर्ण व्यवस्था जाति में परिवर्तित हो गई, तो इसका जो स्वरूप था वो भी कठोर हो गया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, जिससे हमारे समाज में जाति उत्पन्न हुई। जाति उत्पन्न हुई अर्थात एक जाति उत्पन्न हुई जो है उच्च जाति, एक जाति जो है जो बनी वो बनी निम्न जाति। तो हमारे समाज में जो है जनरल, एससी, एसटी का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है? तो उन्होंने इस जो है वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। कौन-सी वर्ण व्यवस्था का विरोध किया? जो बहुत कठोर थी, जिसमें जो है ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा। तो अगर वैश्य के बेटे में वो क्वालिटी है, तो अगर वो ब्राह्मण बन सकता है, तो वो नहीं हो पा रहा था। इसलिए उन्होंने इस वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, जो बहुत कठोर थी और वो इस वर्ण व्यवस्था को समाप्त कर जो है, इस इनइक्वल समाज को समाप्त कर वो जो है एक समानता का जो है एक समान समाज वो स्थापित करना चाहते थे। क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था है ये विशेषकर जो है मनु, कौटिल्य और शुक्राचार्य ने वर्ण व्यवस्था का जो है सर्वप्रथम जो है वैदिक काल में इसका समर्थन किया था। लेकिन आरंभ में ये वर्ण व्यवस्था मैं बार-बार कह रहा हूँ ये उदारवादी थी। ये जो है फ्लेक्सिबल थी, यह जो है इंटरचेंजेबल थी। धीरे-धीरे वर्ण व्यवस्था ने जब जो है जाति का रूप धारण कर दिया, अर्थात जब ये कठोर रूप ले लिया इसने, तो उससे समाज में इनइक्वालिटी आई, असमानता आई। कैसे असमानता आई? क्योंकि अब ब्राह्मण का बेटा सिर्फ ब्राह्मण बन रहा है, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बन रहा है, तो उन लोगों को समान अधिकार नहीं दिए गए। पहले क्या थे? समान अधिकार थे। अगर ब्राह्मण का बेटा वैश्य बनना चाहता है या वैश्य का बेटा क्षत्रिय बनना चाहता है, तो उसमें जो है समानता थी। लेकिन असमानता कैसे हुई? जब ब्राह्मण का बेटा जो है ब्राह्मण बनेगा, सिर्फ क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, तो उससे असमानता समाज में व्याप्त हुई। तो अंबेडकर जी इस असमानता के विरुद्ध थे, जिस असमानता ने जो है जाति व्यवस्था को जो है जाति व्यवस्था में उच्च जातियों को उच्च स्थान दे दिया और निम्न जातियों का जो है इस व्यवस्था ने वर्ण व्यवस्था ने शोषण किया। कौन-सी वर्ण व्यवस्था ने? जो कठोर थी। तो वो ऐसी वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध थी, जिस वर्ण व्यवस्था में जो है निम्न जातियों का शोषण होता है, तो वो उस वर्ण व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे। इसके अलावा वो जाति प्रथा का विरोध करते थे, क्योंकि जाति प्रथा का जन्म किससे हुआ? जो वर्ण व्यवस्था थी, जब वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई, तो उसने जो है जाति का रूप धारण कर लिया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के न्याय की, सामाजिक न्याय की यह भी एक मुख्य विशेषता थी कि वे जाति प्रथा की जो है आलोचक थे, वे जाति प्रथा को समाप्त करना चाहते थे। उनके अनुसार समाज की विभिन्न जातियों के लोगों में आपस में जो है भोजन-पान, ठीक है? सामाजिक स्तर, वैवाहिक संबंध जो है स्थापित करने की समानता होनी चाहिए। अर्थात उनका मानना था कि जो है समाज में तभी समानता होगी जब समाज के सभी वर्गों के लोग आपस में बैठकर जो है भोजन करेंगे। जैसे देखो उस समय क्या होता था कि जो निम्न वर्ग के जो लोग थे, निम्न वर्ग के लोग जो है क्या करते थे, निम्न वर्ग के लोगों को जो है उच्च वर्गों के लोगों के साथ जो है भोजन करने की आज्ञा नहीं थी, वो उनके साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकते थे। इसके अलावा वो जो है निम्न वर्ग के लोग उच्च वर्ग के लोगों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। वो जो है उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों में जो है वो ब्याह शादियाँ नहीं करते थे। तो वो इन असमानताओं को समाप्त करके, जो ये निम्न वर्गों को अत्याचार कर रही थी असमानताएँ, वो इन असमानताओं को ख़त्म करके जो है समानता लाना चाहते थे, जिसमें जो है उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोग जो है एक स्थान पर बैठकर खाना खाएँ। इसके लिए उन्होंने जो है व्यवस्थाएँ की, जो है भारतीय संविधान में जो है प्रयास किए। वर्तमान समय में आप देखते हैं हमारे स्कूलों में मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत जो है सभी प्रकार के भेदभावों को दूर करने के लिए प्रयास किए गए हैं। ठीक है? तो विभिन्न जातियों को जो है परस्पर द्वेष का उन्होंने जो है अंत किया जाना चाहिए कि विभिन्न जातियों को वो जो आपस में द्वेष है, जो उच्च जाति के लोग हैं वो निम्न जातियों के प्रति जो है द्वेष की भावना रखते हैं, क्रोध की भावना रखते हैं, उसका वो अंत करना चाहते थे। छुआ-छात का वो विरोध करते थे, जो अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, उस समय जो है महार जाति के लोगों को जो है उनको अनटचेबल माना जाता था कि अगर उनको जो है किसी जो है उच्च जाति के व्यक्ति ने छू लिया या उन्होंने उसको जो है टच कर लिया, तो वो जो है इम्प्योर हो गए। इनको जो है प्योर माना जाता था उच्च वर्ग को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है छुआछूत के अनटचेबिलिटी की जो प्रथा थी उस समय,
और वर्तमान समय में जो अनटचेबिलिटी की प्रथा है वो उसके जो है घोर विरोधी थी, ठीक है? वो इस व्यवस्था का जो है हिंदू समाज के लिए वो जो है छुआछूत को हिंदू समाज के लिए एक कलंक मानते थे, कोड़ मानते थे। उनके अनुसार जो है बुराई ना केवल जो है सामाजिक यह बुराई जो कौन-सी बुराई? यह छुआछूत की बुराई जो एक कलंक बन गई, यह बुराई ना केवल भारत की सामाजिक एकता को हानि पहुँचा रही है, बल्कि इसने समाज को भी खोखला कर दिया है। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार इस छुआछूत की प्रथा ने भारत को जो है अंदर से खोखला कर दिया है। उनके अनुसार समाज में लोगों को जो है जागरूक कर जो है अगर समाज के लोगों को जागरूक किया जाए, इसलिए उन्होंने जो है शिक्षण संस्थाओं में ताकि जो है निम्न वर्गों के लोगों को, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को उन्होंने शिक्षण संस्थाओं में रिजर्वेशन की व्यवस्था की, नौकरियों में रिजर्वेशन की व्यवस्था की कि जब वो लोग जो है पढ़ लिख कर जागरूक हो जाएँगे, जब वो लोग पढ़ लिख कर जागृत हो जाएँगे, तो वो स्वतः ही छुआछूत को ख़त्म कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि इस बुराई को, इस छुआछूत को लोगों को जागरूक करके, लोगों को शिक्षा प्रदान करके इस बुराई को ख़त्म जो है किया जा सकता है। इस जो है छुआछूत की प्रथा का वो जो है घोर विरोध करते थे। ठीक है? अगला जो उनकी सामाजिक न्याय की विशेषता है, वो समानता पर आधारित समाज की स्थापना करना चाहते थे। वो जो है एक ऐसे समाज की जो है कल्पना करते थे, एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जिस समाज में समानता हो। अर्थात जिस समाज में सभी लोगों को जो है सभी लोगों के साथ जो है एक समान व्यवहार किया जाए, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति और संप्रदाय के आधार पर या उसके जेंडर के आधार पर भेदभाव ना हो, सभी लोगों को सरकारी नौकरियों में एक समान जो है जो अवसर है वो दिए जाएँ। राजनीतिक समानता सभी लोगों को हो, आर्थिक समानता सभी लोगों को हो। राजनीतिक समानता का अर्थ क्या है? कि राजनीतिक समानता का अर्थ है अर्थात वो समानता से उनका मानना था कि राजनीतिक समानता हो, सभी लोगों को जो है चुनाव लड़ने का अधिकार हो, मत देने का अधिकार हो, ठीक है? इसके अलावा जो है राजनीतिक संस्थाएँ बनाने का अधिकार हो, लोगों को आर्थिक समानता हो अर्थात उनको जो है काम करने का अधिकार हो, उनके पास काम करने के घंटे निश्चित करने का अधिकार हो, वेतन पाने का अधिकार हो एक वर्ग के लिए। तो वो जो है इस प्रकार की समानता की स्थापना करना चाहती थी, ठीक है? और वो इस समाज को उस जो है समाज की स्थापना करना चाहते थे जहाँ पर समानता हो। जिस समाज में जो है जो है जाति प्रथा का वो अंत करना चाहते थे, वो जो है जो वो समाज स्थापित करना चाहते थे। तो उस समाज में वो जाति प्रथा को समाप्त करना चाहते थे। वो कहते थे कि उस समाज में ना तो छुआछूत होगी, ना जाति प्रथा होगी तथा सभी लोगों को एक समझा जाएगा। और भी ब्राह्मणवाद तथा जो है मनुवाद, ब्राह्मणवाद के वो घोर विरोधी थे, मनुवाद के वो घोर विरोधी थे तथा वो ब्राह्मणवाद तथा मनुवाद का घोर खंडन करते थे। तो इस प्रकार वो एक जो है समाज स्थापित करना चाहते थे जहाँ सभी लोगों को समानता हो। तो छठी जो उनकी सामाजिक न्याय की विशेषता है, वो है जो सार्वजनिक स्थल है। सार्वजनिक स्थल जैसे जो सरकार ने बनाए हैं, जैसे जो है पार्क है, इसके अलावा बस स्टैंड है या दूसरे जो है सरकारी शिक्षण संस्थान हैं, जैसे मंदिर है। तो सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग की स्वतंत्रता। तो उनके सामाजिक न्याय की यह एक विशेषता थी कि उनका मानना था कि जो सार्वजनिक स्थल है, वो सभी लोगों के प्रयोग के लिए स्वतंत्र हो। अर्थात ऐसा नहीं कि कुछ वर्गों को जो है मंदिर के अंदर जो है जाने दिया जाता है, कुछ वर्गों को नहीं। अर्थात कुछ जो है वर्गों को जो है किसी एक विशेष स्थान पर जाने दिया जाता है नहीं। तो वो समाज की जो प्रचलित असमानताएँ थी, इन असमानताओं को दूर करना चाहते थे और सरकारी जो जगहें थी जैसे पार्क है, होटल है, कुएँ हैं, बावड़ियाँ हैं क्योंकि उस समय बावड़ियों पर पानी भरने के लिए निम्न वर्ग के लोगों को रोका जाता था। तो बावड़ियों, तालाबों, सिनेमा घरों आदि में जो है वो सभी लोगों को जीने की स्वतंत्रता, जाने की स्वतंत्रता सॉरी सिनेमाघरों में सभी लोगों को जाने की स्वतंत्रता का वो जोरदार समर्थन करते थे। उन्होंने कहा था कि सार्वजनिक स्थलों पर जाने के लिए लोगों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग पर वो जो है बल देते थे। हरिजन शब्द का जो है विरोध, वो जो है हरिजन शब्द का वो विरोध करती थी। हरिजन शब्द जो विरोध है ये 1932 में जब जो है तृतीय जो है गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो बम्बई में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस एक प्रस्ताव लेकर आई जिसमें जो निम्न वर्ग थे, निम्न वर्ग के जो लोग हैं, जो निम्न जो जाति के लोग हैं, उन जातियों के लोगों के लिए जो है एक हरिजन शब्द का जो है प्रस्ताव लेकर आए कि जो है इन जातियों के लिए जो
जो है इन सभी जातियों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ख़ासकर ये जो प्रस्ताव लाया गया था महात्मा गांधी के साथ जो है एक और विचारक थे जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये एक प्रस्ताव लाया गया बम्बई विधानसभा में 1932 में कि ये निम्न जाति के जो लोग हैं इनके लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन गांधी जी ने जो हरिजन शब्द प्रयोग करने के पीछे जो लॉजिक दिया, उन्होंने कहा कि हरि, इसमें हरिजन शब्द में हरि का अर्थ है प्रभु और जो है जन का अर्थ है लोग, अर्थात जो प्रभु के लोग हैं, जो भगवान के लोग हैं, इसलिए इन वर्गों को जो है हरिजन शब्द दिया गया क्योंकि ये भगवान को प्यारे हैं, भगवान की जो है सबसे नज़दीक है, इसलिए इनको हरिजन शब्द, हरि का अर्थ प्रभु और जन का अर्थ लोग। लेकिन अंबेडकर जी ने हरिजन शब्द का विरोध किया। वो जो है हरिजन शब्द की जो है निम्न जातियों के लिए, जो निम्न जाति रो वर्ग के लोग थे, उन वर्गों के लिए उन्होंने जो है इस शब्द का प्रयोग करने से मना कर दिया। इसका वो जो है घोर विरोध करते थे क्योंकि वो खुद महार फैमिली से बिलोंग करते थे। अंबेडकर का विचार था कि यह शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए, अर्थात इन वर्गों के लिए इस प्रकार का शब्द यूज़ नहीं होना चाहिए। यह शब्द जो है इन लोगों की भावना को हानि पहुंचाता है, अर्थात यह जो शब्द है हरिजन शब्द है, यह निम्न वर्ग की जो भावनाएं हैं उनको हानि पहुंचाता है, अतः निम्न जातियों को जो है अछूत या जो है हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। और इन्होंने कहा था कि यदि ये वर्ग जो है निम्न जाति के वर्ग, यदि ये जो है प्रभु के लोग हैं, तो बाकी जो जनरल कास्ट के लोग हैं वो फिर क्या होंगे? अगर यही जो है ईश्वर के लोग हैं तो बाकी लोग क्या होंगे? तो इस प्रकार इन्होंने हरिजन शब्द का विरोध किया। तो ये धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करते थे, जो वो सामाजिक न्याय के द्वारा जो समाज स्थापित करना चाहते थे, उसमें वो धर्मनिरपेक्षता पर बल देते थे। अर्थात वो एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सभी धर्म के लोगों को, चाहे वो सिख हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जैन हो, सभी धर्मों को अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता होगी, अपने अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी और राज्य का अपना कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा। सभी धर्मों के लोगों को जो है सम्मुख रखकर नीतियां बनाई जाएगी। तो अंबेडकर धर्म और ईश्वर में गहरी आस्था रखते थे, इसलिए वह धर्म को व्यक्ति का जो है निजी मामला मानते थे और उनका मानना था कि धर्म जो है सर्वांगीण विकास के लिए जो है सहायक होता है। किसी भी व्यक्ति का जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में, उसमें जो है धर्म बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वो सामाजिक संरचना में धर्म को एक प्रमुख साधन मानते थे और इसलिए वो जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सभी धर्म के लोगों को एक समान अधिकार हो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का। इसलिए जो है वो धर्मनिरपेक्षता का जो है समर्थन करते थे। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है, यदि आप सभी इन ऊपर लिखित जो है शीर्षकों को अगर आप देखेंगे तो इनके आधार पर हम कह सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज की जो प्रचलित बुराइयां थी उसमें, चाहे वो जो है प्रचलित बुराइयां कौन सी थी उसमें, छुआछूत जो है, इसके अलावा जो लोगों का शोषण था, अनटचेबिलिटी थी, और उसके अलावा जो है वर्ण व्यवस्था थी, जो जाति प्रथा थी, इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए, इनको जड़ से उखाड़ने के लिए तथा जो है निम्न जातियों के लोगों में समानता लाने के लिए, उन लोगों को समानता दिलाने के लिए, इक्वालिटी दिलाने के लिए उन्होंने जो है एक समानता पर आधारित समाज की जो है उन्होंने स्थापना करने का प्रयास किया। जिस समाज में एक उन्होंने सामाजिक न्याय के द्वारा एक ऐसा समाज स्थापित करना चाहा जिस समाज में सभी लोगों को जो है समानता प्राप्त होगी, उनको राजनीतिक समानता होगी, आर्थिक समानता होगी और जो है सामाजिक समानता होगी। तो वो एक ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहती थी जो ऐसा होगा जहाँ पर सभी लोगों को समानता प्राप्त होगी। तो वो एक ऐसे समाज को का सपना देखते थे जिस समाज में सभी जातियाँ जो है एक दूसरे के साथ जो है मिलजुल कर रहेगी, कोई भी जाति किसी दूसरी जाति का शोषण नहीं करेगी और उस समाज में सभी लोगों को प्रत्येक प्रकार के अधिकार मिलेंगे। तो ये था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सामाजिक न्याय का सिद्धांत। थैंक यू।